Assalamualaikum dear members, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आई एम काजी नबील। टुडे इज 4 जनवरी 2023 एंड इट इज वेडनेसडे। आज की मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, सबसे पहले उसको देखते हैं, फिर आपके सवाल ले लेते हैं। आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई तकरीबन 40,539 की। ओपनिंग थी 40,675 की। हाई लगाया 4896 और लो लगाया 4497 का। तकरीबन 91 पॉइंट मार्केट आज के दिन नेगेटिव रही। लो वॉल्यूम के साथ मार्केट नीचे आई है, तो इस वजह से कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह ये शॉर्ट टर्म में ही मार्केट की जो है ये समझिए कि करेक्शन है। इंशाल्लाह जब तक मार्केट कम से कम अब ये जो बॉटम लगा चुकी है, अब जब तक ये बॉटम ब्रेक नहीं करती तब तक हम इसका डाउन ट्रेंड मार्केट को कंसीडर नहीं कर सकते। फिलहाल शॉर्ट टर्म में मार्केट का लो फिलहाल यही रहेगा, यानी जो इसकी जो नीचे की सपोर्ट है 40,348 की सपोर्ट रहेगी मार्केट की। और इसी ये जो साथ वाली कैंडल का जो हाई लगा हुआ है तकरीबन 41,015 का, ये मार्केट का एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर फिलहाल जो है वो काम करेगा। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वो सवाल जो है आपके वन बाय वन जो है वो मैं ले लेता हूँ। ये ख्वाजा शफाक साहब हैं, आपने सवाल पूछा कि आपके पास एफ एफ बी एल है और आप इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं ट्रीट वगैरह के साथ या वेव्स वगैरह के साथ, तो बिल्कुल सर रिप्लेस कर सकते हैं। और आपका जो वो अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है। जब रिकवरी मोड में मार्केट जाएगी तो जो स्टॉक जल्दी रिकवर करेंगे उसमें ट्रीट कॉर्पोरेशन, वेव्स, स्पार्क इलेक्ट्रॉन और अमरेली स्टील और पांचवा मैपल लीफ सीमेंट। ये चार पांच स्टॉक है जो मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी जो है ये रिकवर करेंगे। जब ये रिकवर कर जाए, मोर देन 50% से ऊपर चले जाए, तो उनकी प्रॉफिट टेकिंग करके अब दोबारा एफ एफ बी एल अगर इधर नीचे बैठा रहा 20 रुपए से नीचे नीचे, तो आप इसको दोबारा भी बाय बैक जो है वो कर सकते हैं। ये जी अजहर साहब है दुबई से, आपने कहा कि यूनिटी आप एवरेज कर सकते हैं या वेट करें। यूनिटी को देख लेते हैं सर, फिलहाल क्या इसका जो है रेट चल रहा है। ये यूनिटी भी तकरीबन जो करंट रेट है 14 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। ये भी वो स्टॉक है जो जल्दी रिकवर हो सकता है, यूनिटी फूड। बहरहाल यूनिटी को फिलहाल एवरेज ना करें, इसको आने दें तकरीबन 12 रुपए तक। अगर ये 12 रुपए तक आ जाता है तो वहां पर आप एवरेज कर सकते हैं। ये शुएब अहमद साहब कह रहे हैं जद्दा से, मिचल फ्रूट अपर लॉक लगाया उसने, आपकी एवरेज प्राइस 89। टीपी आप कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। सर टीपी जो मिचल फ्रूट जो है इसके बारे में तकरीबन इसका जो शॉर्ट टर्म टीपी है वो तकरीबन 98 का है। फिर इसके बाद सेकंड शॉर्ट टर्म टीपी 123, और फिर लॉन्ग टर्म के लिए ये कम से कम 350 रुपये का स्टॉक है। ये तो जो मेरे मेंबर जो ये सुनते हैं मेरा ये सेशन, म्यूचुअल फूड के अंदर काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन की तरह जो है ये 100% ऊपर जाएगा। ये तो इसलिए इसके अंदर आप और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, इसको जल्दी बेचने का ना सोचें। ये जी आबिद साहब है लाहौर से, आपने कहा कि ए एन एल और बर्जर को आप कह रहे हैं कैसे जीपी और एवियन से आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं। ए एन एल और बर्जर सर ये तो महंगे है ना। ए एन एल 7.5 7.25 रुपए का, ए एन एल को आप एस जी सी के साथ रिप्लेस कर लेंगे, और बर्जर को जो है आप जो है एवियन के साथ रिप्लेस कर लें तो भी ठीक है। बर्जर खुद भी अच्छा स्टॉक है ये, यानी कि अपने ग्रुप का अच्छा स्टॉक है ये, तो इसके अंदर भी काफ़ी पोटेंशियल है ऊपर जाने का। शायद एवियन ऊपर जाए ना जाए, बर्जर लाजमी ऊपर चला जाएगा। ये तो बेहतर ये है कि आप इसको रिप्लेस ना करें। ये जान बादशाह साहब ने आपने कहा कि आपके पास जी सी आई एल है 12.96 का। और अभी सर आपके रेट से ये नीचे है। फिलहाल आपने इसकी प्रॉफिट टेकिंग का करनी है तकरीबन 17 रुपए के करीब करीब। थोड़ा सा वेट करें, जी सी आई जो है ना ये आ जाएगा आपका गनी केमिकल जो है 17 रुपए के करीब, वहां पर प्रॉफिट टेकिंग बनेगी। ये बाकी आपने कहा कि आपके पास एफ सी सी एल भी 12 रुपये 24 पैसे का पड़ा हुआ है। इसकी भी सर फिलहाल प्रॉफिट टेकिंग जो है वो जब ये क्रॉस करेगा तकरीबन 13 रुपए से ऊपर ऊपर, तो फिर इसकी प्रॉफिट टेकिंग होगी तकरीबन 16 17 रुपए के करीब करीब, तो वहां पर आप इसको बेचिएगा। ये उजैर साहब है आयरलैंड से, आपने कहा कि स्मार्ट प्ले की डब्ल्यूटीएल में बाइंग खत्म हो गई है या अभी बाकी है। कितने शेयर उसको और चाहिए अपना टारगेट पूरा करने के लिए। बहुत शुक्रिया। और फीस ड्यू हो गई है, कितनी फीस है सर। फीस के बारे में आपको डिटेल ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, आपके पास पहुंच चुका है मैसेज मेरा फीस वगैरह का भी, वो चेक कर ले। अगर नहीं है तो फिर दोबारा शेयर करें मैसेज मुझे जूम के बाद। बाकी सर डब्ल्यूटीएल के अंदर इन्वेस्टमेंट है, अभी भी बड़े प्लेयर की इन्वेस्टमेंट जारी और सारी है। ये अगर आप इसके अंदर तकरीबन 3 मंथ और मंथ बेसिस का चार्ट देखें तो ये पिछले तकरीबन 3 महीने से मुसलसल उसके अंदर बाइंग चल रही है। ये
पिछले 3 महीनों में तकरीबन 2.19 बिलियन की जो है वो इसके अंदर बाइंग हुई, और इस साल भी तकरीबन 32.85 की मिलियन की बाइंग वो इसके अंदर कर चुका है ये। जी, इसके बाद जो है अब्दुल बासित साहब है कराची से, आपने कहा कि GWLC का बाइंग जोन बता दें शॉर्ट टर्म में। गरीबाबाद सीमेंट जी फिलहाल तो ये अपने बाइंग जोन में घूम रहा है जब तक ये 20 रुपये से नीचे नीचे है। शॉर्ट टर्म में इसकी जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो कम से कम 27 रुपये का ही है। और हबको का आपने पूछा कि बाइंग जोन क्या है। हबको सर फिलहाल ट्रेड कर रहा है तकरीबन 61 रुपये का। ये इसका तकरीबन 60 रुपये के करीब करीब ही इसका बाइंग जोन है ये, 60 रुपये से 65 रुपये के दरमियान। और इसका जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो तकरीबन तकरीबन जो है इन लेवल्स को जब ये क्रॉस करेगा 74 से ऊपर ऊपर ही इसके प्रॉफिट टेकिंग लेवल है ये। तसद्दुक साहब है सऊदी अरेबिया से, हमने कहा कि WTL का रिव्यू, WTL सर अभी बता चुका हूँ। और हम नेटवर्क के बारे में आपने आई थिंक पूछा। हमनल जो है सर 6 रुपये के करीब करीब इसको लिया जा सकता है। कम से कम भी जो इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो कम से कम 7 रुपये से ऊपर ऊपर का ये, तो ये अच्छा स्टॉक है ये। और काफ़ी टाइम से, एक बहुत लंबी टाइम से इसकी करेक्शन जारी थी, और कम से कम जो अगर ये चल पड़ा जिस टाइम भी इसने लेवल ब्रेक कर दिया 15 रुपये का, तो ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा ये। जी, काजी आलम साहब का सवाल है, ये कह रहे कि पूछना ये कि 3 रुपये का एवरेज है WTL में, और 2 रुपये 20 पैसे पर नुकसान में बेच दूं। नहीं सर, क्यों नुकसान पर बेचेंगे, आप इसको रखे रखे WTL का आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह थोड़ा सा सब्र करें, ये आपको अच्छा रिवॉर्ड दे के जाएगा ये। मसूद साहब है रावलपिंडी से, आपने पूछा कि TRG आपने लिया हुआ है 108 का। अभी तो सर आपके रेट से थोड़ा ऊपर चला गया, तो बेहतर ये कि अभी सब्र करेंगे, अभी इसको ना बेचें, इसको क्रॉस करने दें ये वाली कैंडल। जिस दिन ये वाली कैंडल ये क्रॉस कर गया तकरीबन 118 रुपये से ऊपर ऊपर जब ये ट्रेड करना शुरू हो जाएगा, तो ज़्यादा चांसेस है कि ये 130 से भी ऊपर क्रॉस कर जाएगा ये। तो ये इसके लेवल है, प्रॉफिट टेकिंग लेवल इसके 130 से ऊपर ऊपर के हैं ये। जी इफ्तार साहब, आपने पूछा कि प्लीज डिटेल एनालिसिस ऑफ EPQL। EPQL सर जो है ना, ये असल में डिविडेंड वाला स्टॉक है ये वाला, ये लेकिन खुले डिविडेंड देता रहता है। अगर आप डिविडेंड पर्पस के लिए लेना चाहते हैं तो इसको डिविडेंड पर्पस के लिए लिया जा सकता है ये। तो जब तक ये 26 रुपये है, थोड़ा सा नीचे अगर आने दे 20 रुपये के करीब करीब मिले तो ये ज़्यादा बेहतर है। और डिविडेंड पर्पस का स्टॉक होता है कि जिसको आप बेचना नहीं पड़ता ये, आप इसका डिविडेंड एंजॉय करते रहें, और इसको जो है वो लेके जो है ना इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रखी रखें ये। जी मोहम्मद आसिफ साहब कह रहे हैं कि मुगल किस रेट पर बाय करना चाहिए। मुगल सर अभी इसने अपनी रिसेंटली सपोर्ट तोड़ी, अभी इसको आने दे 40 रुपये से नीचे, वहां पर आप इसको बाय कर लेंगे। समी साहब है लाहौर से, आपने कहा कि PSMC की बाइंग बनती है, पाकिस्तान सुजुकी मोटर सर बिल्कुल अपने बॉटम रेट पर मौजूद है, इसको बिल्कुल लिया जा सकता है। अभी ये 143 पर है, यहाँ पर भी इसको लिया जा सकता है। और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द जो है ये 180 के करीब इसका पहला प्रॉफिट टेकिंग लेवल है, और फिर ये जब 180 क्रॉस करेगा तो 200-250 रुपये का ये स्टॉक हो जाएगा ये। राशिद साहब है कराची से, आपने कहा कि PSO आपकी बाइंग है 136 की, और आप स्टॉप लॉस जो है वो पूछ रहे हैं इसका कि एक स्टॉप लॉस क्या हो सकता है ये। सर फिलहाल जो इसका करीब का स्टॉप लॉस है वो तकरीबन जो है आप ही का जो बाइंग जोन है 130 के करीब करीब, 130 का स्टॉप लॉस रख लें आप। जी, तो तकरीबन ये थे आप लोगों के सवाल जो ओवरऑल लिए गए। मार्केट थोड़ी बहुत जो है करेक्शन मोड में है, ज़्यादा बड़ी करेक्शन मार्केट के अंदर उस तरह नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो करेक्शन का काफ़ी लो वॉल्यूम है। इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट हमारी बेहतर हो जाएगी। बस अच्छे अच्छे स्टॉक ने, जैसे आज भी अर्ज किया आपसे, म्यूचुअल फ्रूट के अंदर काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है। अगर कल भी वो अपर लॉक लगाता और जिस टाइम ये 100 रुपया क्रॉस करेगा या 120 रुपये, जिस टाइम ये क्रॉस कर गया तो ये सीधा जाके 300-350 रुपये पर जाके ब्रेक मारेगा। तो इस स्टॉक पर आप लोगों ने नजर रखनी है, और इसके अंदर भी आपने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करे रखे। तो उम्मीद ये कि ये आपको अच्छा रिवॉर्ड जो है वो दे जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।